ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और मजे की बात, मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। यस प्यारे बच्चों, पूरा जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है एकदम, और सिंपल भी है, ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं सारी स्थिति आपको पहले बता देता हूं। 4 ऑप्शंस हैं और एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। स्थिति क्या है, पूरा क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं और डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को सुने और पूरा कंसंट्रेट कीजिए क्वेश्चन के ऊपर। ए कार्ट ऑफ मास m, लेंथ l, टोटल लेंथ l है इसकी, स्टैंड जस्ट एट द एंड ऑफ ए स्लो एज वन फिगर। इस स्लो के बिल्कुल एंड के पास खड़ी हुई एकदम। A small block of mass small m is released from rest at height h, ये h लिखना मैं भूल गया, इस लेवल से, इस लेवल पे से h हाइट पे ये है। m mass released from rest at height h, block slides on cart and comes to rest with respect to cart at the edge of cart। ये फिसल के इस ऊपर चढ़ जाता है, अभी सरकता है इसके ऊपर, और जब तक सरक के इस एंड तक आ जाता है उस वक्त रुक जाता है। इसके रिस्पेक्ट में कॉम्बिनेशन चलता रह सकता है, पर वो जो इसके ऊपर चढ़ना फिसलता रहेगा, ये इस एंड तक आते आते रुक जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया गया है। फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द कार्ट एंड ब्लॉक। फ्रिक्शन बस इस ब्लॉक और कार्ट के बीच में और कहीं नहीं, बाकी स्मूथ है। फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन कार्ट एंड ब्लॉक एंड ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, बस वो स्मूथ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, इसके बीच में एक ही फ्रिक्शन है, तो जब ये इसके ऊपर रिलेटिव मोशन करेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। बस प्यारे बच्चों, केवल इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी बहुत अच्छा रहेगा मैं क्वेश्चन को छेड़ू या क्वेश्चन को स्टार्ट करूं। मैं चारों ऑप्शन बताता हूं पहले आपको, हालांकि आपने देख चुके होंगे पॉज करके। पहला क्या है, टाइम फॉर विच द ब्लॉक मूव्स ऑन कार्ट। ये कितने समय तक कार्ट के ऊपर फिसलेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक आते तो रुक जाएगा, कितना टाइम लगेगा इतना होने में, ये निकालना और चेक करना कि सही है कि नहीं है। उसके बाद नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक एंड कार्ट। सेंटर ऑफ मास, इसका इसके ऊपर चढ़ जाने के बाद सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या है ये निकालना है, और नेट इंपल्स निकालना है। ये चारों ऑप्शंस में 4 अलग अलग बातें पूछ रहा है, वो सही है गलत है ये निकालना। निकालने में 4 बातें। चलिए स्टार्ट। और बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट लेंगे। लेवल आईआईटी जेईई एडवांस का है, पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल लगना है। फिजिक्स सिंपल ही होती है, बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए स्माइलिंग के साथ। चलिए, जब ये ब्लॉक इस पोजीशन ए से बी तक आ जाएगा फॉर द मोशन ए टू बी, तो यहां तक कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके यहां तक आने की स्पीड निकाल सकते हो। तो एम जी एच हाइट नीचे आ जाएगा, वो इतनी परसेंट एनर्जी कम हो जाएगी, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सो v इज इक्वल टू 2gh, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। इतनी स्पीड इसकी यहां तक आते तो हो जाएगी, या ये कह दीजिए कि इस स्पीड के साथ ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये कह दीजिए। जब
कार्ट के ऊपर ये चढ़ गया तो इसकी स्पीड √2gh, और जब ये कार्ट के दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा तो ये इसके डायरेक्शन में रुक जाएगा और पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करेगा। प्यारे बच्चों, इस जगह बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। देखिए, आपको भी अलग अलग प्रकार से विचार करना पड़ेगा, केवल तीन बातों पे कंसीडर करना है आपको। जब ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ गया तो केवल ब्लॉक की बात करें, ये इसकी स्पीड फ्रिक्शन के मारे लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। आपको साधारण सी बातें लग रही है, पर बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। फिर रिपीट करता हूं, तीन बातों में पहली बात, ये ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड लगातार घर्षण के मारे, फ्रिक्शन के मारे कम होती जा रही है। नंबर 2, इसकी बात करें तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा के आगे चलाने की कोशिश कर रहा है। कार्ट की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस पर एडिशनल फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन के कारण, इसलिए आगे जा रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है। फिर रिपीट करता हूं, पहला, ब्लॉक की स्पीड लगातार कम होती जा रही है फ्रिक्शन के कारण, कार्ट की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन इसको चलाने में मददगार है। और तीसरी तो इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा है M+M सिस्टम, वेरी जबरदस्त इंपॉर्टेंट। अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, क्लीन है, बस ध्यान देने वाली बात है। बस ये एक दूसरे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ये रोकने के लिए, चलाने के लिए, पर सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है। ब्लॉक घटती हुई स्पीड के साथ, कार्ट बढ़ती हुई स्पीड के साथ, पर सिस्टम कांस्टेंट स्पीड के साथ। यस, और यहां यह भी क्लियर हो जाता है कि जब ये इसके ऊपर जाके रुक जाएगा तो एक सिंगल बॉडी मान सकते हो उसको, ठीक। अब ये सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से जाता है वो स्पीड हो जाएगी तो उसकी, अब इंडिविजुअल थोड़ी रहेगी, एक होगी दोनों की, अब वही होगी जो सेंटर मास की है। ओके, तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मोमेंटम के हिसाब से ये निकाल दीजिए। पहले ये फाइनल इसकी कंबाइंड स्पीड है, और यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास की स्पीड, सेंटर ऑफ मास की स्पीड थोड़ी बदलेगी, इंडिविजुअल बदल रही है स्पीड, सेंटर ऑफ मास यही रहेगी शुरू से आखिर तक। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m इंटू यहां तक आने से पहले इसकी स्पीड कितनी हो चुकी थी, √2gh, ये मोमेंटम था इसका। और जब इसको ऊपर चढ़ गया M+M, और v स्पीड से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो v आ गया आपके पास m√2gh अपॉन M+M। जैसे ही बॉडी इसके ऊपर चढ़ जाएगी, बॉडी डिक्रीजिंग स्पीड के साथ, कार्ट इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, परंतु सेंटर ऑफ मास इस कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और जब ये इनका रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा तो सिंगल बॉडी की तरह काम करेंगे,
फिर तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड ही इसकी स्पीड दिखाई देगी। क्लियर? चलिए जी, अब निकालते हैं टाइम कितना लगा। प्यारे बच्चों, बड़ा ही निराला तरीका है सोचने का, बहुत निराला तरीका। ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी स्पीड 0 से बढ़ते बढ़ते सेंटर ऑफ मास से इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब रिलेटिव मोशन बंद हो चुका है, यानी कि इसकी स्पीड जो 0 थी, 0 से v तक होते होते ये इस एंड से इस एंड तक पहुंच जाएगा। अगर आपने कार्ट के बारे में कैलकुलेशन करके पता लगा लिया कि कितने टाइम में इसकी स्पीड 0 से v होगी, तो वही टाइम है इसका यहां इस एंड से इस एंड तक पहुंचने का। बस, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर कार्ट। अब कार्ट की बात करें जी, और सिर्फ कार्ट की बात करें, ये रिकॉर्ड और आगे क्यों चल रही है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है फ्रिक्शन के कारण। कितना? म्यू, और जो नॉर्मल एक्शन जो सी वेट की इक्वल थी mg, और m मास पर लगाया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें? फॉर कार्ड दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ए मान लीजिए इज इक्वल टू F अपॉन m। F गुड m फोर्स है, म्यू स्मॉल mg अपॉन कैपिटल M। ये एक्सेलरेशन डेवलप हो चुका है और 0 से इतनी स्पीड जो निकाल चुके हैं, होने कितना टाइम है? बस निकलने वाला, निकल गया बस। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। ए का काम कर रहा है ए। फाइनल स्पीड हो जानी है इसकी v, जो निकाल चुके हो रख दोगे वैल्यू होगी इनिशियल 0, एक्सेलरेशन म्यू mg अपॉन कैपिटल M, और टाइम है निकालना है। और कितनी स्पीड होगी फाइनल इसकी? स्मॉल m अंडर रूट 2gh अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू म्यू स्मॉल mgt अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m कैंसिल, सो t आपके पास आ गया कैपिटल M अंडर रूट 2gh अपॉन म्यू g और m प्लस m। इतना टाइम लगा इस बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। अब आई फर्स्ट ऑप्शन या तो सही है गलत है, कि टाइम का और ऑप्शन तो है नहीं कुछ भी। टाइम फॉर विच ब्लॉक मूव्स ऑन कार्ट अंडर रूट 2gh कैपिटल M और म्यू g और m प्लस m। लो जी, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 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 ए करेक्ट। बस इसी में टाइम लगना था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से 1 मिनट टाइम लगता है बस, बाकी धड़ास होने शुरू हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर हाल में क्लियर हो, मुस्कुराहट के साथ क्लियर हो। दूसरा, नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव दे दिया उसने। वर्क डन माइनस फोर्स लग रहा है म्यू mg, ठीक है, ये उसके ऊपर भी लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एल कर रहा हो, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है ना, जब तक सरक रहा है तब तक कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स सीधा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर दो और 180 यानी माइनस लगा दो शुरू में, माइनस म्यू स्मॉल mg l। लो, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, निकलेगा ना एक लाइन में। हालांकि इससे मतलब नहीं है इसका, आप सीधा वर्ड में निकाल दो शुरू में निकल जाता है, इसी जरूरत आगे बढ़ सकती है। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। आइए सी की तरफ चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट फाइनल? सेंटर
अरे सेंटर ऑफ मास सिस्टम पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, ये तो जैसे वेलोसिटी ऊपर चढ़ गया था सेंटर ऑफ मास की स्पीड कांस्टेंट हो चुकी थी। यस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्मॉल m अंडर रूट 2gh अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। स्मॉल m लो जी, ये भी सही है, सेंटर ऑफ मास आ गया ना जो मैं कह रहा था। क्या करता मैं कि पहली मेहनत का ही फर्क पड़ता है, अगले क्वेश्चन तुरंत पूरा फर्क पड़ गया। सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही बता रहा है वो, सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। और डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मैं चारों से ही हो सकता है क्योंकि चारों अलग अलग क्वांटिटी पूछ रहा है वो। नेट इंपल्स ऑन कार्ड, इंपल्स इंपल्स होता है फोर्स इंटू जितने टाइम तक के लिए फोर्स लगाया जाए। फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है म्यू एम जी, म्यू एम जी। अब कितने टाइम तक लगा, कितने टाइम तक, उसके बाद फिर फोर्स लगना बंद हो गया, कितने टाइम तक। कैपिटल एम अंडर रूट 2gh अपॉन म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, कुछ कट रहा तो काट दो। म्यू जी ये कैंसिल हो रहा है, तो इंपल्स आ गया, अगर ना दिखा तो कॉपी कर लेना भैया, ये उतारना मुझे बस। एम अंडर रूट 2gh होल अपॉन m प्लस एम अंडर 2gh अपॉन m प्लस एम अंडर 2gh m। लो जी, चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। प्यारे बच्चों, ये ऐसा महान क्वेश्चन है जेईई एडवांस लेवल का जिसके चारों ऑप्शन सही हैं। ओके।